ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल देव 1 जून 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल देव 1 जून से लेकर 12 जुलाई 2024 तक अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, युद्ध, इसके साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, इंजीनियरिंग और साथ ही टेक्निकल फील्ड, इसके साथ ही स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और शरीर में पाए जाने वाले ब्लड का जो कारक होता है वह मंगल ही होता है। तो जब मंगल देव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो निस्संदेह मीन लग्न और मीन राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो धन भाव, सेकंड हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में इनका गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले से यदि स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको चल रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। अपने आप को फिट रखने के लिए आप कुछ दवाओं का, आयुर्वेदिक अथवा मेडिकल दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करेंगे। योग व्यायाम से जुड़ने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। तो मंगल का यह गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से थोड़ा सा अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, आप राहु की दशा में चल रहे हैं या आप सूर्य की दशा में या बुध की दशा में चल रहे हैं, तो वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो द्वितीय भाव में मंगल देव के होने की वजह से आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं या किसी पार्टी से आप प्रवक्ता वगैरह हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। आपको बहुत अच्छे परिणाम इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होंगे। वही यदि देखा जाए तो आपके रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। हालांकि वाणी में ओज रहेगा, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ लोग आपके द्वारा कही गई बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाल लें। तो जब भी अपने परिवार के साथ आप बैठें या घनिष्ठ लोगों के साथ बैठें तो थोड़ा सा तोल मोल कर बोलिएगा, तो बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। हालांकि जीवन साथी का पूर्ण रूप से इस समय अवधि के दौरान सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। आपके रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में आप घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बनाएंगे। तो यह स्थिति बहुत ही अच्छी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। इसके साथ ही देखिए, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। तो यह समय अवधि उन माताओं बहनों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने का रहेगा जो गर्भवती हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है 5th भाव पर और राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने खान पान को नियंत्रित आप कीजिएगा। हालांकि संतान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संतान के लिहाज से समय सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर यदि आप अपना काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आप नए कार्य की शुरुआत की तरफ यदि बढ़ना चाहते हैं तो नए कार्य की आप शुरुआत करेंगे। पार्टनरशिप से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और मीन लग्न और मीन राशि वालों, कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि भी रहेगी। इस समय अवधि के दौरान कुछ बड़ी डील आप फाइनल कर सकते हैं, कुछ नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आप एजुकेशन से जुड़ी कोई शिक्षा दे रहे हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल देव की 7वीं दृष्टि जो है वह आपके 8th भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि आपको आपके बिजनेस से लाभ होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इसके अतिरिक्त रिसर्च बेस्ड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए सफलतादायक समय रहने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके करियर वाइज अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको मान सम्मान और ख्याति मिलने जा रही है। भाग्य के द्वारा इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन वगैरह अगर आप चाहते हैं, क्योंकि स्वराशि के होकर मंगल देव गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रमोशन वगैरह के भी योग बनेंगे। साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप कुछ नई चीज़ें एडॉप्ट करने वाले हैं, यानी कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उस कार्य क्षेत्र में उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप पढ़ेंगे। अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाने का
प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी होते नजर आएंगे। आकस्मिक खर्चों की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपके कार्य से, आपके बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं से इस महीने आप धन को संचित करने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि 12 जुलाई तक आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। यह स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। धर्म कर्म के प्रति रुचि आप में जागृत होगी। हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि विदेश जाने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश से जुड़ी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी बेहतर लाभ मिलता हुआ इस समय अवधि के दौरान नजर आएगा। साथ ही यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। इसमें आपके लिए लाभकारी योग दिखाई देते हैं। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों को भी मंगल का यह गोचर बेहतरीन परिणाम देने में सफल होगा। हाँ, एक बात को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी, पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इस महीने में आप कितना धन कमाया जाए और कितना संचित किया जाए, आप मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो यह स्थिति बढ़िया रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन मंगल देव की दृष्टि और राहु की दृष्टि होने की वजह से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वाद विवाद समय समय पर होगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए 12 जुलाई 2024 तक शादी से जुड़ी हुई या विवाह आपका तय हो सकता है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपके लिए गोचर के आधार पर चल रहे हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि में कोई विवाद चल रहा है, आपका कोई मैटर चल रहा है, तो थोड़ा अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 12 जुलाई के बाद ज़्यादा बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। मीन लग्न और मीन राशि वालों, सबसे अच्छी चीज़ यह रहेगी कि आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प की बनी हुई माला आप अर्पित करते हैं तो आपको लाभ अवश्य